अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अगर आप भी चाहते हैं बगैर सोचे खुद से हज़ारों इंग्लिश फ़िक्रात बनाना जिन्हें यूज़ करके आप इंग्लिश में फ्रिक्वेंटली बात कर सकते हैं, तो मेरे साथ इंग्लिश के ये रूल्स लाजमी सीख लीजिए। व्यूवर्स, आप मुझे सुन रहे हैं लर्निंग जोन उर्दू टू इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर। नहायत ही आसान अल्फाज में इंग्लिश से उर्दू और उर्दू से इंग्लिश सीखने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन के बटन पर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेसन। ऑलराइट व्यूवर्स, अगर आप भी इंग्लिश में बात करना चाहते हैं तो मेरे साथ ये 15 स्ट्रक्चर्स सीख लीजिए। इससे पहला पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए और वो भी 15 स्ट्रक्चर सीखिए। आज हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर नंबर 16 से। ऑलराइट व्यूवर्स, आज हम शुरू करते हैं स्ट्रक्चर नंबर 16 से। आई हैव समथिंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेरे पास कुछ है। आपके पास जब कुछ हो या कहने के लिए हो और आप ये बात किसी को बताना चाहते हैं तो आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। आई हैव समथिंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई हैव समथिंग टू कंप्लीट, मुझे कुछ मुकम्मल करना है। आई हैव समथिंग टू कंप्लीट, मुझे कुछ मुकम्मल करना है। आई हैव समथिंग टू शेयर विद यू, मुझे आपके साथ कुछ शेयर करना है या मुझे आपको कुछ बताना है। आई हैव समथिंग टू बाय टुडे, मुझे आज कुछ खरीदना है। जब आपके पास किसी को कुछ कहने के लिए हो या कुछ बताने के लिए हो और आप उसे बताना चाहें इंग्लिश में, तो आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए अपनी बात अगले बंदे तक कन्वे कर सकते हैं। आई हैव समथिंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई हैव टू समथिंग टू कंप्लीट, मुझे कुछ मुकम्मल करना है। आई हैव समथिंग टू शेयर विद यू, मुझे आपके साथ कुछ शेयर करना है या मुझे आपको कुछ बताना है। ऑलराइट व्यूवर्स, अगर आप भी इंग्लिश में फ्रिक्वेंटली बात करना चाहते हैं तो मेरे साथ साथ इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिए और मेरी वीडियो देखने के बाद पॉज करके हर स्ट्रक्चर से 2 से 3 सेंटेंसेस आप खुद बनाएं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके और आपको बोलने में आसानी हो सके। ऑलराइट व्यूवर्स, अब हम आएंगे स्ट्रक्चर नंबर 17 पर। आखिर क्यों क्यों जब आपने किसी बात पे हैरानी का इजहार करना हो, क्या है कोई चीज़ ऐसे क्यों है, कैसे है, कैसी होनी चाहिए, कैसी है, तो पूछने के लिए हम बोलेंगे हाउ कम। हाउ कम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट मीन्स किसी जगह का, किसी चीज़ का नाम जिस पे आपको हैरानी है वो पूछने के लिए। हाउ कम पेरेंट्स वरी सो मच, वालिदैन इतनी परेशानी क्यों लेते हैं या वालिदैन इतने परेशान क्यों होते हैं। हाउ कम यू आर अपसेट, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि आज तुम्हारी शादी है तो फिर तुम इतने परेशान क्यों हो। जब आप किसी से कुछ कहना चाह रहे हो या आप ये कहना चाह रहे हो तुम्हारा कोई काम अगर हो रहा है तो फिर तुम इतने परेशान क्यों हो। हाउ कम यू आर अपसेट, तुम इतने परेशान क्यों हो। हाउ कम ही विल नॉट कॉल यू, ऐसे कैसे हो सकता है कि वो तुम्हें कॉल ना करे। हाउ कम ही विल नॉट कॉल यू, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो तुम्हें कॉल ना करे। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर नंबर 20 पर। करने के काबिल होना, कोई भी चीज़ करने के, काम करने के काबिल होना, उसको हम बताने के लिए इंग्लिश में यूज़ करेंगे बी एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बी बेसिकली एक बॉक्स है इन सारे अल्फाज का। इज़ एम आर वाज वर्ब विल बी, इज़ एम आर वाज वर्ब विल बी हम इस्तेमाल करते हैं सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग। तो अभी हम इसकी कुछ मिसालें देख लेते हैं। ही इज़ एबल टू रीच देयर, वो वहाँ पहुँचने के काबिल है। बी की जगह इस सेंटेंस में यूज़ हो रहा है इज़। ही इज़ एबल टू रीच देयर, वो वहाँ पहुँचने के काबिल है। दे आर एबल टू राइड अ बाइक, वो बाइक चलाने के काबिल हैं। वी आर एबल टू सी एवरीथिंग, हम सब कुछ देख सकते हैं या हम सब कुछ देखने के काबिल हैं। ऑलराइट व्यूवर्स, कम टू द 21 ऑफ स्ट्रक्चर। वांटेड टू, माजी में कोई ऐसा काम जो आप करना चाहते थे। ख़ास तौर पर इस बात को इंग्लिश में बताने के लिए हम कुछ यूँ कहेंगे आई वांटेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई वांटेड टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहती थी। शी वांटेड टू बिकम अ सिंगर, वो सिंगर बनना चाहती थी।
नोबडी वांटेड टू हार्ड वर्क या वर्क हार्ड, कोई सख्त मेहनत करना नहीं चाहता था। नोबडी वांटेड टू वर्क हार्ड, कोई सख्त मेहनत करना नहीं चाहता था। ऐसी बात माजी में बताने के लिए जो आप करना चाहते थे लेकिन नहीं कर सके या नहीं हो सका, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वांटेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऑल राइट व्यूवर्स, कम टू द 22nd ऑफ स्ट्रक्चर। नहीं रह सकता, कोई शख्स ऐसा जो कोई काम किए बगैर नहीं रह सकता। अगर वो छोड़ना भी चाहे लेकिन ना छोड़ सके, उस बात को इंग्लिश में बयान करने के लिए हम ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, कांट हेल्प प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ऑल राइट, तो हम इसकी अब एग्जांपल्स देखते हैं। आई कांट हेल्प लिसनिंग सॉन्ग, मैं गाने सुने बगैर नहीं रह सकती। ही कांट हेल्प ईटिंग राइस, वो चावल खाए बगैर नहीं रह सकता। शी कांट हेल्प टू टॉक हिम, वो उससे बात किए बगैर नहीं रह सकती। ऑलराइट व्यूवर्स, मैं आपसे बार बार यही कहूँगी कि प्रैक्टिस करने के लिए आपको खुद से ये सेंटेंसेस बनाने की ज़रूरत है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके और आपको जल्द अज जल्द इंग्लिश बोलना आ सके। ऑलराइट, कम टू द 23rd ऑफ स्ट्रक्चर। वेल व्यूवर्स, 23rd ऑफ स्ट्रक्चर है, अगर आप बुरा ना माने तो किसी को बहुत महज़ब तरीके से कहना कि आप अगर ऐसा कर लें, आपको बुरा ना लगे, आप ऐसा कर लें। तो ये बात इंग्लिश में कहने के लिए वुड यू माइंड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगाया जाता है। अब हम किसी से कहते हैं क्या आप यहाँ बैठना पसंद करेंगे, वुड यू माइंड सिटिंग हेयर, वुड यू माइंड सिटिंग हेयर, क्या आप यहाँ बैठना पसंद करेंगे, क्या आप मेरी मदद करना पसंद करेंगे या क्या आप मेरी मदद करेंगे। वुड यू माइंड हेल्पिंग मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे। वुड यू माइंड आस्किंग देम, क्या आप उनसे पूछना पसंद करेंगे या आप उनसे पूछेंगे। कम टू द 23rd ऑफ स्ट्रक्चर, सॉरी 24th ऑफ स्ट्रक्चर। मैं करने का सोच रहा हूँ, ऐसा काम या कोई ऐसी चीज़ जो आप करने का सोच रहे हों, कोई कदम उठाने का सोच रहे हों और ये बात आप किसी को इंग्लिश में बताना चाहते हैं, तो आप ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर देंगे। आई एम थिंकिंग ऑफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। आई एम थिंकिंग ऑफ वॉचिंग अ मूवी, मैं एक मूवी या मैं एक फ़िल्म देखने का सोच रहा हूँ, मैं एक मूवी या मैं एक फिल्म देखने का सोच रहा हूँ। आई एम थिंकिंग ऑफ वॉचिंग अ मूवी। कम टू द सेकेंड एग्जाम्पल, आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग एन अदर यूट्यूब चैनल, मैं एक नया यूट्यूब चैनल बनाने का सोच रहा हूँ या मैं एक नया यूट्यूब चैनल शुरू करने का सोच रहा हूँ। आई एम थिंकिंग ऑफ ओपनिंग अप अ स्टोर, मैं एक स्टोर खोलने का सोच रहा हूँ। आई एम थिंकिंग ऑफ ओपनिंग अ स्टोर, मैं एक स्टोर खोलने का सोच रहा हूँ। ऑल राइट व्यूवर्स, आई एम सेइंग अगेन, प्लीज पॉज माई वीडियो एंड मेक 2 or 3 sentences for your practice and come to the 25th of structure. आई एम डाइंग टू, मैं तड़प रहा हूँ, मैं तड़प रहा हूँ, ऐसा कोई काम जिसको करने की आप शदीद ख्वाहिश करें, शदीद ख्वाहिश करें, आपकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि आप ये करें ही करें, तो आप उसको इंग्लिश में कहने के लिए ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे। आई एम डाइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई एम डाइंग टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई एम डाइंग टू ऑर्डर सम डेजर्ट, मैं कुछ मीठा ऑर्डर करने के लिए तड़प रहा हूँ या मैं मरा जा रहा हूँ, मैं इतना डेस्परेट हूँ कि मुझे बस ये काम करना ही करना है, तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे आई एम डाइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई एम डाइंग टू ऑर्डर सम डेजर्ट्स। कम टू द सेकेंड एग्जाम्पल, आई एम नॉट डाइंग टू टॉक टू हर, मैं उससे बात करने के लिए मरा नहीं जा रहा। आई एम नॉट डाइंग टू टॉक टू हर, मैं उससे बात करने के लिए मरा नहीं जा रहा। कम टू द 26th ऑफ स्ट्रक्चर, कर लेना चाहिए था, कोई ऐसा सेंटेंस, कोई ऐसी बात जो आप किसी को बताना चाह रहे हैं, जो माजी बात तो माजी की है लेकिन आप बताना प्रेजेंट में चाह रहे हैं। आप किसी से अपनी माजी की कोई ऐसी बात जो आप नहीं कर सके, वो आप अपने प्रेजेंट में बताना चाह रहे हैं, तो आप उसको बताने के लिए इस्तेमाल करेंगे आई शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई शुड हैव गॉन विद यू, मुझे तुम्हारे साथ जाना चाहिए था। आई
शुड हैव स्टडीज मोर, मुझे और पढ़ लेना चाहिए था। अगर आपका रिजल्ट गंदा आ जाता है या आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते तो आप कहते हैं आई शुड हैव स्टडीड मोर, मुझे और पढ़ लेना चाहिए था। आई शुड हैव मैरिड हर, मुझे उससे शादी कर लेनी चाहिए थी। नाउ कम टू द 27th ऑफ स्ट्रक्चर। वेल व्यूवर्स, 27th स्ट्रक्चर इज कर लेना चाहिए। किसी को नसीहत करना या मशवरा देना कि तुम्हें ये काम कर लेना चाहिए, तो इससे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब हम किसी को कोई नसीहत करना चाहें या मशवरा देना चाहें कि तुम्हें ये काम कर लेना चाहिए, तुम ये काम कर लो, तो उसे हम इंग्लिश में कहने के लिए दे शुड गो विद यू, उन्हें तुम्हारे साथ जाना चाहिए। दे शुड गो विद यू, उन्हें तुम्हारे साथ जाना चाहिए। यू शुड नॉट ईट बर्गर, तुम्हें बर्गर नहीं खाना चाहिए। यू शुड नॉट मैरिड हर, तुम्हें उससे शादी नहीं करनी चाहिए। कम टू द 28 ऑफ स्ट्रक्चर। करूँगा या करेंगे, मुस्तकबिल में आप कोई काम करेंगे। अगर हमने ये बात किसी को इंग्लिश में कहनी हो तो हम कैसे कहेंगे? उसका स्ट्रक्चर है हमारे पास आई शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये स्ट्रक्चर सिर्फ हम आई और वी वाले सेंटेंसेस के साथ इस्तेमाल करेंगे जिसमें यानी कि अपनी या हमारी बात हो रही हो, तो उस वाले सेंटेंसेस के साथ हम ये वाला स्ट्रक्चर आई शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। आई शैल गो विद यू, मुझे तुम्हारे साथ जाना चाहिए या मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। आई शैल गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। वी शैल नॉट गो देयर, हम वहाँ नहीं जाएंगे। वी शैल नॉट गो देयर, हम वहाँ नहीं जाएंगे। आई शैल गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। वी शैल नॉट गो देयर, हम वहाँ नहीं जाएंगे। आई शैल नॉट मैरी हर, मैं उससे शादी नहीं करूँगा। ऑल राइट, कम टू द 29th ऑफ स्ट्रक्चर। होगा या होंगे, यानी कि मुस्तकबिल में किसी टाइम पर आप कहाँ होंगे या किस हालत में होंगे या किस पोजीशन पे होंगे। अगर आप ये बात किसी को इंग्लिश में बताना चाहते हैं तो उसके लिए हम आई शैल बी प्लस नाउन या एडजेक्ट यूज़ करेंगे। ओके, तो ऑलराइट, हम इसकी एग्जांपल्स पे आते हैं। आई शैल बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर होऊंगा। मतलब कि आप बात कर रहे हैं कि अभी आप स्टडी कर रहे हैं, अभी आप डॉक्टरी की स्टडी कर रहे हैं, कल को आप मुस्तकबिल में क्या होंगे? डॉक्टर होंगे। वो आप किसी को बताने के लिए कहेंगे आई शैल बी डॉक्टर, मैं डॉक्टर होऊंगा। वी शैल बी हैप्पी, हम खुश होंगे। आई शैल बी बिजी एट दैट टाइम, यानी कि आप कह रहे हैं कि कल इस टाइम या आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में मैं इस टाइम पे मसरूफ़ होऊंगा। आई शैल बी बिजी एट दैट टाइम, मैं इस वक्त मसरूफ़ होऊंगा। ऑल राइट, कम टू द 30 ऑफ स्ट्रक्चर, दैट इज लास्ट स्ट्रक्चर। कर रहा होऊंगा या कर रहे होंगे। आई शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। इसमें आप बताते हैं कि मुस्तकबिल में हम क्या कर रहे होंगे, क्या हो रहा होगा या हम क्या करने का सोच रहे होंगे, तो ये बताने के लिए हम यूज़ करते हैं आई शैल बी। आई शैल बी स्लीपिंग एट दैट टाइम, आई शैल बी स्लीपिंग एट दैट टाइम, मैं इस वक्त सो रहा हूँ। यानी कि आप अभी प्रेजेंट में कह रहे हैं किसी को कि कल आप इस वक्त सो रहे होंगे। जब आपने ये बताना हो कि इस टाइम तो आप आज ये कर रहे हैं लेकिन कल इस टाइम पे आप क्या कर रहे होंगे, ये बताने के लिए आई शैल बी स्लीपिंग एट दैट टाइम, कल मैं इस टाइम पे सो रहा हूँगा, लिहाजा मुझे परेशान मत करना या मुझे डिस्टर्ब मत करना। वी शैल बी वॉचिंग वीडियो, हम वीडियो देख रहे होंगे। यानी कि आप अभी कह रहे हैं कि अभी तो हम पढ़ रहे हैं लेकिन कल इस टाइम हम या फ्यूचर में इस टाइम हम वीडियो देख रहे होंगे। आई शैल नॉट बी वर्किंग, मैं काम नहीं कर रहा हूँ। यानी कि अगर अभी आप कोई काम कर रहे हैं तो आप फ्यूचर में बताने के लिए किसी को कहते हैं कि कल इस टाइम या आने वाले वक्त में इस टाइम मैं काम नहीं कर रहा हूँगा। तो ये थे हमारे 30 स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताए। अगर आपने पहले 15 स्ट्रक्चर्स की वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वो वीडियो वॉच कीजिए और प्रैक्टिस करने के लिए वीडियो पॉज करके हर स्ट्रक्चर के खुद से 2 से 3 सेंटेंसेस बनाइए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। ऑल राइट व्यूवर्स, अब हम मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। जब तक जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।